हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट जज विल डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जज कब डिसाइड करता है एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी है। सो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 135 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सेक्शन नंबर 136 में जो है जज डिसाइड करता है एविडेंस के बारे में, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। देन जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय होम, एंड द आंसर इज जज, बिकॉज ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। देन जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस शैल बी डिसाइडेड बाय जज। ये भी, इसका भी आंसर वही है, सेक्शन नंबर 136 जो हम ऊपर कर चुके हैं। सी इसमें आंसर्स जो है वो रिपीट होंगे, क्वेश्चन आंसर्स रिपीट होंगे, सो नो वरीज, ये आपको रिवाइज होता जाएगा। ओके। देन क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द जज डिटरमाइंस एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसका भी जो आंसर है वो है आंसर नंबर 136, दैट इज सी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस शैल बी डिसाइडेड बाय द जज। इसका भी आंसर है 136। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन, पहले तो क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, री एग्जामिनेशन बोलेंगे। री क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं बोलेंगे, री एग्जामिनेशन बोलेंगे। ठीक है, ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैटर ऑफ राइट जनरली। ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ मैटर ऑफ राइट जनरली, अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या न्यू मैटर, नो न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल, या फिर डी है ए या फिर सी। ठीक है, इसमें इसका जो आंसर है वो है अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सी इसमें जो है जज की अथॉरिटी है, जज के पास अथॉरिटी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है इसमें, यानी कि जो एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड कर सकता है। तो जज की ही परमिशन से री एग्जामिनेशन के टाइम में, री एग्जामिनेशन कब होता है, पहले तो एग्जामिनेशन, देन क्रॉस एंड देन री एग्जामिनेशन होता है, न्यू मैटर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंस न्यू मैटर जो है वो कोर्ट के डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, इसलिए जो है इसमें परमिशन लेनी होगी कि वो वेग तो नहीं है, वो बहुत ही डिस्टेंस तो नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ जो सबसे पहला हुआ या फिर री एग्जामिनेशन जो बाद में होता है, उसमें क्या हो सकता है, लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, या लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन परमिशन ऑफ द कोर्ट, लीडिंग क्वेश्चंस ऑन सर्टेन मैटर्स कैन बी आस्क्ड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, या लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन मैटर कैन बी आस्क्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर ओनली ए एंड नॉट बी एंड सी। ठीक है, ये जो है ये इसके ऑप्शंस हैं। इसमें क्या हुआ, सी लीडिंग क्वेश्चंस जो है हमने किस में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 141 में। लीडिंग क्वेश्चन जो है हमने सेक्शन नंबर 141 में पढ़ा था। तो इसका जो आंसर है ऑफ 1 to 46 वो है लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन मैटर कैन बी आस्क्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन नंबर 141 में बताया है, सेक्शन नंबर 142 में बताया कि कब नहीं पूछना है, सेक्शन नंबर 143 में बताया कि कब पूछ सकते हैं। ओके, तो ये मैंने इसमें बढ़ा दिया था पहले ही, तो आप एक बार जाके उसे चेक कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑन एन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल टू द एडवर्स पार्टी ओनली। सी क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, द राइट टू क्रॉस एग्जामिन, राइट है किसका, क्रॉस एग्जामिनेशन का, ऑन एन आंसर टू कोर्ट्स क्वेश्चन इज अवेलेबल। कोर्ट ने कोई क्वेश्चन किया है उस पर क्रॉस एग्जामिन करने की किसको अवेलेबल होती है राइट। इसके ऑप्शंस हैं टू द एडवर्स पार्टी ओनली, यानी कि सामने वाली पार्टी को, देन टू द पार्टी कॉलिंग द विटनेस ओनली, यानी कि जो विटनेस की पार्टी वही पार्टी, या फिर टू ईदर ऑफ द पार्टीज द आंसर इज एडवर्स टू ईदर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एंड देन डी है ओनली ए एंड बी। सी इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, सिंस द पर्पस ऑफ द कोर्ट इज टू डिलीवर जस्टिस। ठीक है, तो जिसके भी आंसर होगा, एडवर्स आंसर होगा, उसके पास वो राइट आ जाएगा कि ठीक है यार आप उसको क्रॉस एग्जामिन करो, उसके बारे में एक बार पूछो तो। ओके, देन सो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस।
अब इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स एंड हैज टू बी कन्फाइंड टू व्हाट द विटनेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। क्या है? मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए और कन्फाइन होना चाहिए तो कि विटनेस ने क्या टेस्टिफाई किया है। सेकेंड ऑप्शन है मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स बट नीड नॉट बी कन्फाइंड टू व्हाट द विटनेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। सी रेलिवेंट फैक्ट वाला तो सही है बट कन्फाइन नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है? हाँ, मस्ट नॉट बी कन्फाइंड, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन लग रहा है। मे नॉट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स बट मस्ट रिलेट टू व्हाट द विटनेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। मे नॉट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, ये तो एकदम ही गलत हो जाता है। देन डी है मे नॉट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स एंड मे नॉट बी कन्फाइंड टू व्हाट द विटनेसेस टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, ये तो पूरा ही गलत है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एविडेंस एक्ट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या मीन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक, क्रॉस एग्जामिनेशन एक ओवरव्यू से हम लोग को पता चलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें एक इस चीज के लिए मीन करता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक तो हमें पता है कौन से सेक्शन में आता है, कौन से सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है, 135, 136, 137, 138, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो कौन सा आएगा? 135 आएगा कि 136 आएगा कि 137 आएगा, 138 आएगा? जी, इसका ये क्रॉस एग्जामिनेशन डिफाइंड है सेक्शन नंबर 137 में, ठीक है। तो अब क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एविडेंस एक्ट मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्स हिम, जो पार्टी उसे कॉल करती है वो, या एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस मतलब तो एडवर्स पार्टी होगा ना, तो ये सही आंसर है। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। द क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी कन्फाइंड मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टेस्टिफाइड बाय द विटनेस ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या किसी चीज से कन्फाइन होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यही बोलता है नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टेस्टिफाइड बाय द विटनेस ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, ये सही आंसर है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस द एडवर्स पार्टी हैज अ राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस अफ्रेश इन जनरल, हैज नो राइट। आफ्टर री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस द एडवर्स पार्टी हैज अ, री एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि क्या हो गया? एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फिर इसके बाद री एग्जामिनेशन होता है। ये कब होता है? री एग्जामिनेशन कौन सी पार्टी करती है? उनकी खुद की पार्टी करती है। द एडवर्स पार्टी हैज अ राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। फर्दर क्रॉस एग्जामिन की राइट होती है, या फिर हैज नो राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, या फिर राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। हाँ, ठीक है, ये सही है। ओनली व्हेन अ न्यू फैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द री एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1, 2, 5, 3 लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। अब लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं? तो लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में पूछे जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली अपने विटनेस से कोई ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस तो पूछेगा नहीं, या लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई ऑब्जेक्ट करे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एन आंसर टू अ कोर्ट्स क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एज अ मैटर ऑफ राइट, हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, फिर इसके बाद हैज नो राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, या फिर इधर ए और सी। टू एन आंसर टू अ कोर्ट्स क्वेश्चन, कोर्ट कोई क्वेश्चन करता है, उसके आंसर के लिए जो पार्टी है हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। परमिशन ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए उस चीज को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि कोर्ट जो है उसकी तौहीन नहीं कर सकते आप लोग। तो इसका जो आंसर है वो है बी, हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओनली विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन इन चीफ इज प्रोवाइडेड।
ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो इसका आंसर है 137। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, इसको री क्रॉस नहीं बोलेंगे। तो इन तीनों को जो है सेक्शन नंबर 137 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन इन चीफ मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, यानी कि ऑपोजिट पार्टी, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो उसको बुलाती है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, या फिर द एग्जामिनेशन ऑफ अ फर्स्ट विटनेस। एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि ये क्या है, सबसे पहला एग्जामिनेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो उसे बुलाती है, ऑब्वियसली जो उसका सबसे पहला एग्जामिन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। अब इसमें क्या है, री एग्जामिनेशन यानी कि पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, देन होता है क्रॉस, देन होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग व्हाट इज लेफ्ट ओवर इन एग्जामिनेशन इन चीफ, कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर्स रिफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मैटर्स रिफर हैं उनके लिए, कैन बी फॉर द पर्पजेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर्स रिफर टू इन एग्जामिनेशन इन चीफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ फिलिंग लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए तो नहीं होता है, बट ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर्स रिफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या है ये, फॉर द पर्पज रिफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, देन क्या होता है क्रॉस, देन क्या होता है री, तो क्या है, कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर्स रिफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये री उनकी जो है खुद की पार्टी करती है, ये ठीक है, खुद की पार्टी करती है जो उनको बुलाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस हैज, अब इसमें क्या है, राइट है किस चीज का, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। द पार्टी हु कॉल्स हिम, उनके पास राइट होता है, या एडवर्स पार्टी के पास राइट होता है, कोर्ट के पास राइट होता है, कि नन ऑफ दीज के पास राइट होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट किसके पास होता है, एडवर्स पार्टी के पास होता है, जो ऑपोजिट पार्टी है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये अलाइनमेंट में नहीं है बट इट्स ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीडिंग क्वेश्चन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट मे बी आस्क्ड इन। लीडिंग क्वेश्चन कब आस्क किया जा सकता है कोर्ट पे, तो फर्स्ट है एग्जामिनेशन इन चीफ पे, सेकंड है एट एनी स्टेज, थर्ड है क्रॉस एग्जामिनेशन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन पे लीडिंग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, कोई अपने ही विटनेस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सॉरी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन रह रहा है, विच ऑफ द क्वेश्चंस इज नॉट लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। कौन सा क्वेश्चन जो है वो लॉफुल नहीं है, मतलब इसमें क्या क्या है, कई सारे लॉफुल होंगे। अ क्वेश्चन टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, ठीक है, दिस इज लॉफुल, दिस लुक्स लॉफुल। फिर क्या है, अ क्वेश्चन टू डिस्कवर व्हाट पोजीशन इन लाइफ ऑफ द विटनेस इज, विटनेस की स्टेट क्या है, ठीक है। अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच अमाउंट्स टू हेयरसे। अ क्वेश्चन टू इंजर द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस, ठीक है, ये भी किया जा सकता है ताकि विटनेस की जो है वेरासिटी जो है वो टेस्ट हो। तो ये वाले जिसमें मैंने टिक लगाया ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये गलत है। इसमें जो सही क्वेश्चन है वो बस ये है कि अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच अमाउंट्स टू हेयर से यानी कि आपने क्या सुना, क्या कहा, यही एक है जो लॉफुल है। दिस इज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट लॉफुल। अब इसमें क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिन करेगी, तो इसमें क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन लॉफुल नहीं है, मतलब नॉट लॉफुल। तो यानी कि बाकी जो तीन होंगे वो लॉफुल होंगे। क्वेश्चन टू टेस्ट द वेरासिटी, अब सामने वाला जो विटनेस है उसको हिला देने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कि अ क्वेश्चन टू डिस्कवर व्हाट द क्वेश्चन इन लाइफ ऑफ द विटनेस इज, पोजीशन इन लाइफ, विटनेस कौन सी पोजीशन पे है, विटनेस को हिला देने के लिए ऐसा। क्वेश्चन टू इंजर द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस, ठीक है, ये भी सही है, ये भी लॉफुल है। जो अनलॉफुल है, नॉट लॉफुल है, वो यही क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच अमाउंट्स टू हेयर्स है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एग्जामिनेशन इन चीफ हैज बीन डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट
1872 इन एग्जामिनेशन इन चीफ कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 137 में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज. एडवर्स पार्टी ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन, एडवर्स पार्टी सामने वाली पार्टी क्या करेगी, क्रॉस ही कर पाएगी. द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन एन आंसर टू कोर्ट्स क्वेश्चन इज अवेलेबल टू पार्टी कॉलिंग द to the adverse party only, to the party calling the witness only, to either of the parties with the leave of the court, or none of the above. इसमें क्या है, to the party calling the witness only, नहीं ये नहीं होगा. फिर इसके बाद है to either of the parties with the leave of the court, ये भी नहीं होगा. and none of these तो रहने ही दो. to the adverse party only, किस चीज का राइट है, क्रॉस एग्जामिन का राइट किसके पास है, एडवर्स पार्टी. बहुत ही सिंपल है ये, बट कभी भी इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर सकते हैं किसमें, क्रिमिनल केस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब पॉइंट्स जो है हमें याद रखने होंगे. तो इसमें किया जा सकता है कि नहीं, परमिसिबल है, हाँ परमिसिबल है, वैसे तो इम्परमिसिबल नहीं है. इसका सिंपल आंसर है कि हाँ ये परमिट किया जाता है. अब कहाँ परमिट किया जाता है, कैसे परमिट किया जाता है, ये आपको एक बार देखना होगा, बिकॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो हाँ परमिसिबल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका क्या है, अ न्यू मैटर कैन बी रेज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट जनरली. नो न्यू मैटर कैन बी रेज्ड, अ न्यू मैटर कैन बी रेज्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव. इसमें इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है अ न्यू मैटर कैन बी रेज्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये भी हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं. मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो हैं वो इसमें रिपीट होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस. री एग्जामिनेशन में भी हम लोग काफी चीजें कर चुके हैं. शैल बी बाय द पार्टी कॉलिंग द विटनेस, शैल बी बाय द एडवर्स पार्टी, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी. अब ये भी हमें पता है कि री एग्जामिनेशन क्या होगा, शैल बी बाय द पार्टी कॉलिंग द विटनेस. इसका भी आंसर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग. यह है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्स हिम, जो बुलाता है, या फिर एडवर्स पार्टी सामने वाली पार्टी. ऑब्वियसली इसका आंसर बी है, सामने वाली पार्टी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम इज कॉल्ड. क्या है, एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं, एडिशनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, री एग्जामिनेशन बोलते हैं, या री क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं. मैंने इसके लेक्चर्स में बताया है कि इसको री क्रॉस तो आप कभी गलती से भी मत बोल दीजिएगा, री एग्जामिनेशन होता है. इन दोनों में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू एग्जामिन द इंटेलिजेंस ऑफ द विटनेस. टू एग्जामिन विटनेस की इंटेलिजेंस जानने के लिए, नहीं. टू एग्जामिन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, ये भी नहीं है. टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, या फिर टू एग्जामिन द गुड कैरेक्टर ऑफ द विटनेस. सी, इन दोनों में इंसान कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, बट ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज हो चुका है सेक्शंस में, बेयर एक्ट में, तो यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हाँ, इसमें से पॉइंट आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यानी कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, बाकी करेक्ट होंगे. फर्स्ट क्या है, अ लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये क्या है, ये भी करेक्ट. ठीक है, परमिशन ऑफ द कोर्ट से क्या पूछा जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, क्रॉस में. तो क्या है, इन चीफ में आप पूछ सकते हो, आप अपने बंदे से आप कुछ भी पूछ सकते हो. ठीक है, उसकी आपको परमिशन नहीं चाहिए. देन नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये भी सही है, परमिशन ऑफ द कोर्ट. क्रॉस में परमिशन ऑफ द कोर्ट. ठीक है. नो न्यू मैटर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट. विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये भी ठीक लग रहा है. नो न्यू मैटर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन. क्रॉस के बाद क्या आता है, री एग्जामिनेशन आता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट.
तो ये जो है ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। वो क्यों? क्योंकि री एग्जामिनेशन जो है ना, उसका पर्पस क्या है? री एग्जामिनेशन का पर्पस है कि क्रॉस में आप जो कुछ भी पूछोगे उसको एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, यही उसका पर्पस है। तो कोई न्यू मैटर क्यों इंट्रोड्यूस करोगे आप? न्यू मैटर आप नहीं इंट्रोड्यूस करोगे, इसको एकदम क्रॉस कर दो। न्यू मैटर री एग्जामिनेशन में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ? The examination of a witness by the party who calls him, the examination of a witness by the adverse party, the examination of a witness by the magistrate, the examination of a witness after the cross examination. In chief यानी कि main है तो obviously who calls him, ठीक है। then है when shall the witness be re-examined? witness जो है वो re-examine कब किया जाएगा? एट द डिजायर ऑफ एडवर्स पार्टी, एट द डिजायर ऑफ पार्टी कॉलिंग हिम। अब री एग्जामिनेशन क्या है? यानी कि फिर से री एग्जामिन यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप की सफाई देना कि ये क्यों पूछा गया। तो इसका आंसर है ये, एट द डिजायर ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम। ये सारे एमसीक्यूज हैं, आपको वैसे तो मैं करवा दे रही हूँ। अच्छी बात है, आप इसको वीडियोस को देख लोगे एक बार तो जल्दी जल्दी देख लोगे, 2x करके देख लोगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी कॉलिंग अ पर्सन एज अ विटनेस कैन क्रॉस एग्जामिन हिम। ठीक है, पार्टी कॉलिंग एज अ विटनेस कैन क्रॉस एग्जामिन हिम विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। खुद, ठीक है। क्रॉस एग्जामिन क्यों करना है? क्रॉस एग्जामिन अपनी ही पार्टी का क्यों करना है? इसका पर्पज ये है कि आपको लगे कि अरे यार मेरा बंदा पलट गया, ठीक है। हॉस्टाइल विटनेस, ठीक है, अगर हॉस्टाइल हो जाता है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस के टाइम पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बाकी उसके आगे पीछे जो भी है वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं है, वो बस क्वेश्चंस हैं। ओके।